सिर्फ स्टैट्स नहीं, अचीवमेंट मैं कहूँगा। अगर आज जो उनके 13,000 रन होते हैं तो बहुत ज़बरदस्त, और अभी बहुत यंग है, अभी बहुत आगे जाएंगे। अगर इसी तरह फोकस रहें और उनके साथ डिस्ट्रक्शन ज़्यादा नहीं रही और इसी तरह फॉर्म करते रहे, तो मेरे ख्याल से बहुत सारे रिकॉर्ड्स अभी उनकी बुक में बाकी हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में। अमेजिंग स्टैट्स। देखिए, सभी तारीफ करते हैं विराट कोहली की, कामरान करनी भी चाहिए जिस तरह के प्लेयर वो हैं। देखिए, रन्स ऐसे नहीं होते, जुनून के साथ होते हैं, पैशन के साथ होते हैं। जो उसने पैशन दिखाया ग्राउंड में, मैच भूल के 100 करके भूल जाना, फिर 100 करना, मैं कहता हूँ अमेजिंग। ऐसा रोल मॉडल होना चाहिए जिसने प्लेयर बनना, जिसने इंटरनेशनली अपना नाम बनाना। इससे बड़ी एग्जाम्पल नहीं है इंटरनेशनल क्रिकेट में। शाहिद साहब, ये बड़ा ज़बरदस्त स्टैट है, क्योंकि आप सचिन तेंदुलकर को देखते हैं तो 321 इनिंग्स उनको लगी ये माइलस्टोन अचीव करने में। 5th वनडे क्रिकेटर बन जाएंगे, ये रिकॉर्ड बहुत बड़ा प्लेयर है। और जाहिर है जितने भी प्लेयर नवंबर में पैदा हुए हैं वो सब ग्रेट होते हैं तो और जनवरी वाले भी ग्रेट होते हैं और फरवरी वाले तो सब होते ही हैं। शुक्र है मैं नवंबर में नहीं पैदा हुआ जिसमें ग्रेट प्लेयर नहीं है, वो बता दीजिए। सितंबर तक ले आए। शुक्र है मैं नवंबर में पैदा नहीं हुआ। वहां पे भी गुगली करा दिया वो डेट ही इन्होंने अपनी अलग लिखी है। नहीं, मैं 29 नवंबर को। 29 डेट है, मैं कैसे बोल सकता हूँ। यूनुस की और जनवरी की शायद 13, 12 या 13 कामरान की है। तो कोहली बड़ा जबरदस्त प्लेयर है। जाहिर है जो फैबुलस 5 हम कहते हैं उसमें मैं बाबर आजम को भी शामिल करता हूँ। व्हाइट बॉल क्रिकेट में कमाल का रिकॉर्ड है और ये अब सचिन तेंदुलकर की सेंचुरियों का भी रिकॉर्ड तोड़ेगा। इसकी 46 सेंचुरियां अगर आज बनाता है तो 47वीं होंगी। और सबसे रिमार्केबल चीज जो कोहली की है वो टारगेट किलर है, चेज का मास्टर है। 46 में से 27 सेंचुरियां चेज में हैं, जिसमें से 22 में इसने इंडिया को जितवाया है। जबरदस्त। और तो ये स्टैट बहुत मैटर करता है, कमाल का प्लेयर है और विश हिम बैड लक टुडे। और बाबर की 19 में थे 12 सेंचुरियां पाकिस्तान और यूएई में, ये भी एक अच्छी बात है। बाबर आजम कैसे आप आ रहे थे, मैंने कहा मैं बिल्कुल आ ही नहीं रहा था। अरे हमारे कैप्टन, मैं तो आपसे ये कह रहा था आज अगर बाबर इनको दुनिया का वाहिद प्लेयर है जा रहा हूं भाई। जिसने दो दफा कंसेक्यूटिव 3 वनडे में 100 किया। ये बड़ा रिकॉर्ड, बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। और कम मैचेस में 19 वनडे हैं, 100 है, 1900 है, बहुत कम मैचेस में। बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अचीवमेंट है यार 19। मैं कौन सा मना कर रहा और हूं। आज अगर पूरी बारी आ गई तो 20वां करके वो सही इंशाल्लाह। बाबर ने तो नहीं ना कहा कि सारे मैचेस यूएई में रखो। विराट कोहली के तो लिए हम इंशाल्लाह नहीं कह सकते, लेकिन बाबर आजम के लिए इंशाल्लाह जरूर कहेंगे। और विराट कोहली को अगर कोई रोकेगा तो कौन रोकेगा? रोकेगा नहीं, पीछे छोड़ेगा। नहीं, इस मैच में 100 ना करने से बारिश, क्योंकि हमारी बॉलिंग इस वक्त ऐसी नहीं लग रही। शोएब बिल्कुल ऐसा ही है। और शादाब के भी मैं वहाँ पे देख रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शादाब जल्दी जल्दी अपने ओवर कंप्लीट करना चाह रहे हैं कि किसी तरीके से जो है ना फ्लो में ओवर निकल जाए। और मेरे ख्याल से एक ही ओवर रह गया उनका, और 9 में अगर मैं गलत नहीं हूं तो 70 के करीब है। शायद भाई उस दिन कह रहे थे कि अगर कोई बॉलर जो है वो 10 में 60 रन दे दे और विकेट ले दे, बाई कर दे, तो मुझे उससे कोई इतराज नहीं होगा। शायद भाई आज तो इतराज होना चाहिए ना। एक विकेट लिया और अभी 10वां ओवर है। उनका थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। मैं एक्सपर्ट को बहुत लंबे अरसे से चल रहा है। मैं एक एक्सपर्ट को सुन रहा था, वो कहते हैं बॉल को बहुत सख्ती से ग्रिप कर रहे हैं, लूज रखना चाहिए बॉल को, जिससे उनको थोड़ा सा टर्न और वेरिएशन मिलेगी। और वो जो हाथ है उनका भी एक ही जगह से आ रहा है, तो वो ये 1-2 बातें बता रहे थे। और सबसे ज्यादा ये चीज प्रॉब्लम कि वो ग्रिप बहुत फर्म ग्रिप है उनकी। नजीब, लेकिन ये 1-2 बातें उनका नाम भी बता दें। मुशी भाई तो नहीं है। मुशी भाई ये क्या पकड़ा है? मुशी भाई ने उनके साथ बहुत काम किया है। मुशी भाई ने उनके साथ क्या पकड़ा है? लेकिन कैसे बताया आपने? मैं एक्सपर्ट नहीं हूं बॉलिंग का, मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन नजीब यहाँ पे एक बात है ना, फौरन बोला मुशी भाई, तो कैसे? मैं इसलिए मुझे पता है ना, उनके एक तो उनके साथ रहे हैं, वो ऐसी चीजें नोट करते हैं। कोई लेग स्पिनर बोलना अच्छा हो काम किया, देखिए उन्होंने काम भी किया। एज ए विकेट कीपर का आपने मुझसे सवाल किया तो मैं ही जवाब दूंगा ना। तो इसलिए मुझे उनके साथ मैं रहा भी, खेला भी हूँ बहुत ज्यादा, खेला भी हूँ बहुत ज्यादा। मुझे पता भी उनकी नेचर का क्या, वो मैच के दौरान जो प्लान्स देते थे वो सारा पता है मुझे। तो इसलिए मुझे थोड़ा सा बात का आइडिया था। लेकिन शायद भी कुछ और समझ रहे थे, मैं किसी और का नाम। लेकिन नजीब लेकिन मुझे ये सिर्फ पिच पे लेकिन मुझे ये मायूसी हो रही है कि अब तो घर में भी लेजेंडरी स्पिनर है, दुनिया का वर्ल्ड क्लास स्पिनर है। क्या शादाब किसी की भी नहीं सुन रहे? सारी तवज्जो बॉल पे ही घर में नहीं है यार, घर ही हो गया ना, फैमिली हो गई ना फैमिली, कि अब उनकी भी नहीं सुन रहे। वो पहले हेड कोच भी थे। सारी तवज्जो क्यों बैट पे कर रहे हैं? अगर बॉल की तरफ आ जाएंगे, तवज्जो दे देंगे। शायद भाई जो कह रहे हैं 1-2 एरर,
तो वो एरर तवज्जो देने से ही हटेंगे ना। आपने जब प्रायोरिटी नहीं रखी बॉलिंग की तो फिर कैसे मामला? क्या यूनुस, इज दिस बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ T20 क्रिकेट ही इज प्लेइंग कि वो तेज कराना? एग्जैक्टली और उसकी वजह भी ये देखें, अगर हम शादाब खान की बात करें तो वो कौन से फॉर्मेट से टीम में आए थे, तो वो एक आपका जो पास्ट होता है, जो आपका नेचर होता है, वो चेंज नहीं हो सकता। सही बात। लेकिन ये कि जितनी वो क्रिकेट खेल रहे हैं दुनिया में, तो उससे उनको लर्न करना ज़रूरी है। लेकिन मैं हमेशा एक जो पॉइंट मिस कर जाते हैं हमारे क्रिकेटर्स, वो जब भी लीग्स खेलने जाते हैं तो हमेशा जाते हैं और T20 खेल के आ जाते हैं, एक हफ्ते में 2 हफ्तों में। मेक श्योर करें एज अ यंगस्टर, आप जिस कहीं भी खेलने जाओ, आप ऑस्ट्रेलिया खेलने जाओ, आप साउथ अफ्रीका खेलने जाओ, आप इवन वेस्ट इंडीज़ खेलने जाओ, बांग्लादेश खेलने जाओ, तो मेक श्योर कि वहाँ थोड़ी बहुत आप जो है 4 डे क्रिकेट या 1 डे क्रिकेट भी खेलो। और खासतौर पर जब आप काउंटी क्रिकेट के लिए कभी जब साइन करो किसी भी काउंटी को, कोहली के 50 तो मेक श्योर कि ये हो। जी बिल्कुल।